अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तकवा और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, कल का हमारा लेक्चर मुफरद हुरूफ बिला तरतीब। हमने इनको जो मुफरद हरूफ देखे यानी सिंगल हरूफ, मुफरद कहते हैं सिंगल को। ठीक है, ये जो हमने हरूफ देखे ये तरतीब के बिना देखे, लेकिन मखारिज के साथ देखे। तरतीब के बिना तो है, लेकिन हमने इनके मखारिज को देखा कि कहाँ कहाँ से ये हरूफ अदा होते हैं, और बहुत मुख्तसर से हमने इनके मखारिज को टिप्स के साथ देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कि इंशाल्लाह आप लोगों को मखारिज वगैरह की थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी इंशाल्लाह। बाकी डिटेल्स वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर हर हर्फ के मखरज की पड़ी हुई हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा हुरूफ की बदलती हुई शक्लें। अच्छा जी, हुरूफ की बदलती हुई शक्लों से क्या मुराद है कि वो तमाम शक्लें, वो ऐसी तमाम शक्लें जो कि कुरान करीम में इस्तेमाल हुई हैं अल्फाज को जोड़ते हुए। ठीक है, हुरूफ को जोड़ते वक़्त ये जो शक्लें हैं ये इस्तेमाल हुई हैं। जैसे हम आम रूटीन में उर्दू लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उर्दू का लफ्ज़ जब जोड़ के लिखा जाता है तो उसकी आधी आधी शक्लें ली जाती हैं। शुरू की भी ली जाती है, दरमियान की, आखिर की। तो इनकी शक्लें जो होती हैं थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो इन शक्लों की पहचान इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को बिल्कुल तजवीद के बारे में नहीं मालूम, जिन लोगों ने कभी भी कायदा नहीं पढ़ा, जिन लोगों को बिल्कुल कुरान अभी पढ़ना नहीं आता, तो उन लोगों के लिए इन शक्लों के बारे में जानना नहायत ज़रूरी है। तो इन शक्लों को आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो इसकी भी डिटेल वीडियो जो है ना वो आसान तजवीद यानी आसान तजवीद के नाम से, आसान तजवीद कोर्स के नाम से यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स हैं। ठीक है, ये हम कायदा के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारी डिटेल के साथ एक एक लेक्चर दिया हुआ है उस कोर्स में। ठीक, लेकिन ये कोर्स हम कायदा कोर्स कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को इजी वे में शॉर्ट टर्म में अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन अगर किसी की फिर भी कन्फ्यूजन रह जाए या कोई मज़ीद बहुत अच्छे से सीखना चाहे, तब वो दूसरी वीडियोस भी देख सकता है हमारे चैनल से। तो देखते हैं हम आज अपनी इन बदलती हुई शक्लों को कैसे पहचानेंगे। बदलती हुई शक्लों को पहचानने का सबसे इजी वे जो होता है वो ये कि एक तो जो डॉट्स वाले हरूफ होते हैं, जो नुक्तों वाले हरूफ होते हैं, उनकी आपको सबसे पहले पहचान अच्छे से होना ज़रूरी है। कौन सा नुक्ता किसके नीचे होता है, किसके ऊपर होता है, किसके अंदर होता है और कैसे होता है। ठीक है, इन नुक्तों को अगर आप पहचान लें तो काफ़ी सारे हरूफ इसी में कवर हो जाते हैं। फिर इनकी कुछ कुछ शक्लें हैं, ठीक है, उसके लिहाज से आप पहचान सकते हैं। ठीक, तो आइए अब आज हम देखते हैं, यहाँ से अलिफ से ही शुरू करते हैं। अलिफ तो यूं ही सिंगल ही रहती, सिंपल ही रहता है, चाहे किसी के साथ जुड़ के आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अलिफ यूं खड़ा ही रहता है। ठीक है, इसकी कोई मज़ीद कोई शक्ल नहीं बनती। बड़ी हद कोई शक्ल बनती है तो यूं करके एक मिनट मार करके तेरे क्या यूं करके यूं जुड़ जाता है। ठीक है, तो रहा तो वो फिर से अलिफ का अलिफ ही। ठीक, तो अलिफ की कोई शक्ल में इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है। आगे देखिए बा, तो ये बा की आधी शक्ल बन गई, यानी यूं करके बा था और जब इसकी आधी शक्ल बनी तो यूं यूं करके कट गया। ठीक है, तो वो आधा सा बा रह गया। ये है बा की आधी शक्ल। ठीक है, और ये शुरू की शक्ल है। अगर बा दरमियान में जुड़ के आ रहा हो तो पीछे से यूं करके साइन थोड़ा सा एक पॉइंट सा बन के किसी हर्फ के साथ अगर वो जुड़ रहा है तो इस तरह से उसकी शक्ल बनेगी। अब कैसे पता चलेगा कि ये बा है? क्योंकि जब ये ऐसी शक्ल होती है, यूं करके यूं शक्ल होती है, तो जाहिर सी बात है या तो ये बा हो सकता है, ता हो सकता है, सा हो सकता है। ऐसी शक्ल इन्हीं तीन में से हो सकती है। तो हमें पता है कि नुक्ता जो है वो किसके नीचे होता है? बा के नीचे होता है, इसलिए हम इसको पहचान जाएंगे कि ये बा है। अगर ये नुक्ता ऊपर वाली साइड पर ऊपर आ जाए और दो नुक्ते हो जाए तो हमें मालूम है कि ये ता है। ठीक है, अगर नुक्ते ऊपर आ जाएं और दो हो जाएं तो ये ता बन जाएंगे। अगर नुक्ते ऊपर आ जाएं और तीन हो जाएं तो ये सा बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सा के साथ ही मैं सीन के बारे में करूंगी। सा और सीन अक्सर मिक्स हो जाते हैं, शीन सॉरी शीन।
सा के भी 3 नुक्ते हैं और शीन के भी 3 नुक्ते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अक्सर ही मिक्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स की, वो पता ही नहीं चलता कि हमने शीन पढ़ना है इनको या फिर हमने सा पढ़ना है। और ये जो बिल्कुल शुरू के स्टूडेंट्स होते हैं इनिशियल, जिन्होंने अभी बिल्कुल शुरू किया होता है, ये उनके लिए प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों के लिए भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको पहचान नहीं रहती है कि हम इसको कैसे पहचाने कि ये सा है या कि शीन है। तो देखिए, इसको पहचानने का तरीका ये है कि सा में सिर्फ एक पॉइंट होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट। अगर पीछे से मिलकर आ रहा है ना किसी भी हर्फ के साथ, तो सा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। जबकि अगर शीन पीछे से मिल के भी आ जाए ना, यूं करके शीन पीछे से मिल के भी आ जाए, तो शीन के 3 पॉइंट ही बनेंगे, ठीक है, यूं करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सा का एक ही पॉइंट है, यहाँ पे देखिए शीन के 3 पॉइंट्स हैं। तो इससे हम पहचानेंगे, चाहे नुक्ते ऊपर आगे हैं और 3 आगे हैं, अब हम कैसे पहचानेंगे? 1 पॉइंट और 3 पॉइंट से। ये जो दंदे से बने हुए हैं ना, जिनको दंदे बोलते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, ये ऐसे 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 यूं करके पॉइंट्स, ठीक है। तो इससे हमें पहचान हो जाएगी कि ये सा है और ये शीन है। आगे देखिए, हम अभी इसको दोबारा से पढ़ते हैं। ये है ता, ठीक है, ऊपर 2 नुक्ते आ गए तो ता, ये भी शक्ल ता की है, फिर सा और ये सा की बीच वाली शक्ल है। फिर आगे देखिए, तो आगे ये जीम की आधी शक्ल है। यूं करके देखिए, अगर जीम यूं करके लिखा हो, अगर जीम यूं करके लिखा हो, ठीक है, हम इसकी अगर आधी शक्ल करें तो आधी शक्ल कैसे बनेगी? यूं करके इसको काट दें तो हमारे पास यूं रह जाएगी, ठीक है, जीम की शक्ल। तो ये जीम की आधी शक्ल है। इसी तरह हा की, अगर ये खाली है तो ये हा है, अगर इसके नीचे एक नुक्ता सा नजर आ रहा है यूं, ठीक है, तो ये जीम बन गया। अगर इसके ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है, यूं खम वाली जो शेप होती है, ये आपको पता है जीम जीम हा और खा की होती है, तो अगर इसके ऊपर एक नुक्ता आ रहा है तो हमें पता चल गया कि ये खा है, ठीक है। तो ये इनकी आधी आधी शक्लें होंगी। फिर उसके बाद देखिए, ये आप सबको मालूम है कि ये दाल है। फिर दाल की यहाँ पर पूरी शक्ल ही दी गई है, और दाल चाहे जुड़ के आ जाए, पीछे से जुड़े, दरमियान में आए, कैसे भी आए, दाल ऐसा ही रहता है, दाल की शक्ल में चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। फिर दाल की भी शक्ल सेम रहती है। अच्छा, यह रॉ है, रॉ की शक्ल भी वैसी की वैसी ही रहती है, चाहे ये पीछे से जुड़ कर आ जाए, ठीक है, यूं भी कर दे तो ये रॉ जो है ऐसी ही रहती है, ठीक। फिर उसके बाद आगे देखें, जा को भी, जा की शक्ल भी वैसी की वैसी रहती है। कैसे पता चलेगा कि ये रॉ है या जा है? ये आपको सबको मालूम है कि रॉ खाली होता है और जा के ऊपर एक नुक्ता हो गया। अगर अगर एक नुक्ता आ जाए तो ये जा है, और अगर खाली हो तो ये रॉ है, ठीक है। फिर आगे देखिए, सीन 3 दंदों वाला, ये सीन होता है जो खाली होता है, और फिर शीन 3 दंदों वाला, इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। और इसकी शक्ल के साथ जो रिजेम्बलेंस हो रही थी सा की, वो हमने देख ली कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सा है या कि शीन है। फिर उसके बाद देखिए आगे, आधी शक्ल है सौद की और फिर गौद की, ठीक है, इसको हम मोस्टली दौद पढ़ेंगे। अरबी लबो लहजे के मुताबिक दौद पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मुताबिक आप जौद भी पढ़ लें तो हर्ज नहीं है, लेकिन जो अरबी के लहजा है उसमें जौद का वर्ड नहीं होता, दौद होता है, डी से दौद, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, तो इसकी शक्ल सेम ही रहती है, चाहे ये बीच में आ जाए, चाहे ये शुरू में आए, आखिर में आए, तो ऐसा कैसा ही रहता है। इसी तरह गौ के ऊपर एक नुक्ता होता है, ठीक है, तो गौ भी ऐसा कैसा ही रहता है, चाहे शुरू में आए, दरमियान में आए या फिर लास्ट में आ जाए। आगे देखिए आइन, ये है आइन की आधी शक्ल, यानी आइन यूं करके लिखिए, उसको बीच में से काट दें तो ये इसकी आधी शक्ल रह जाती है। और आइन जब आता है तो जब दरमियान में आता है तो इसकी शक्ल में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, कैसे? यूं करके बन जाता है, ठीक है, जैसे लिया अबूदू वर्ड है, ठीक, तो ये यूं करके इसकी शक्ल सी बन जाती है। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा कि ये आइन है या फिर ये हा है? क्योंकि हा की भी ऐसी खम खाती हुई शक्ल है। तो एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, अगर ये यहाँ से लाइन मिली हुई है ना बीच में से, यानी ये आपस में मिला हुआ है, ये सारा का सारा वर्ड यूं करके यूं बना हुआ है, ठीक है, तो ये आइन है, ठीक है। कभी कभार इसमें कलर भी होता है, उससे भी पता चल जाता है कि ये आइन है। लेकिन अगर यहाँ से इसमें थोड़ी सी स्पेस आ गई है इस खम में, यानी ये देखें यहाँ से जुड़ा नहीं हुआ, ठीक है, ये जो बीच में ग्रीन से मैं बताती हूँ, ये जो हिस्सा है ये खाली है, यहाँ से ये खाली है, ठीक है, अगर यहाँ से ये हिस्सा खाली है तो फिर ये हा है।
इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आइन है या हा है। इसी तरह गैन है या खौ है, क्योंकि गैन के ऊपर भी एक नुक्ता होता है, खौ के ऊपर भी एक नुक्ता होता है, उनकी भी शक्ल सेम हो सकती है। तो कैसे पता चलेगा कि हा और खौ में यूं करके स्पेस होगी, ठीक है, और जो आइन और गैन है उनकी ये जो ऐसे करके है ये मिली हुई होगी, ये सारी मिली हुई होगी, ठीक है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा। या फिर इसके अंदर कभी कभार कलर भरा हुआ होता है, ठीक है, और खौ और हा जो होते हैं इनमें कलर नहीं भरा हुआ होता, क्योंकि ये खाली होते हैं बीच में से, इनका खम जो होता है ना वो खाली होता है, ठीक। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये आइन है या हा है या गैन है या खौ है, जब ये दरमियान में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये गैन की शुरू की शक्ल कह लें, ठीक है, ये गैन की शुरू की शक्ल है और ये है गैन की दरमियान वाली शक्ल। तो आइन की भी दरमियान वाली शक्ल ऐसी ही होती है, बस ये होता है कि आइन खाली होता है और गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है, ठीक है। तो इस तरह हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये गैन है या खौ है। अभी क्लास में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि गैन और खौ में कैसे पता चलेगा कि ये गैन है या खौ है, आइन और हा में कैसे पता चलेगा कि ये आइन और हा है, अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक। आगे देखिए, तो ये अगर ये गोल सी शक्ल बनी हुई है और इसके ऊपर एक नुक्ता है तो हम कहेंगे ये फा है। लेकिन ये इस फा की जो शक्ल है ये और भी चीज़ों से मिलती है। किस किस से मिल सकती है फा की शक्ल? वाव से मिल सकती है, क्योंकि वाव भी ऐसे गोल ही होता है ना। तो हम कैसे समझेंगे कि ये वाव नहीं है? हम अगर इसके ऊपर एक नुक्ता आ गया है तो ये फा है, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि ये फा है। अगर इसके ऊपर दो नुक्ते आ गए हैं ऐसी गोल शक्ल के ऊपर तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉफ के नुक्ते होते हैं। गोल शक्ल के ऊपर ये दो नुक्ते आ जाएं तो ये कॉफ के नुक्ते होते हैं। अगर गोल शक्ल के ऊपर एक नुक्ता है तो फा है, अगर गोल शक्ल के ऊपर दो नुक्ते हैं तो कॉफ है, अगर ये गोल शक्ल खाली है, कोई नुक्ता नहीं है, तो वाव है, ठीक है। इस तरह से हम इनकी पहचान करेंगे। आगे देखें, यह कॉफ की बीच वाली शक्ल है, दरमियान वाली शक्ल है, ठीक है, और दो नुक्ते आगे हैं गोल के ऊपर, तो हमें पता चल गया कि कॉफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, मोटे वाले कॉफ के ऊपर। ये भी आगे जो है ये कॉफ ही की शक्ल है, ठीक है। इसके बाद देखें, ये काफ बारीक है, बारीक काफ की ये शक्ल है, तो काफ की सिंपल है। फिर लाम भी ऐसे ही है। मीम, और ये मीम की दरमियान वाली शक्ल, ठीक है। मीम की ये दरमियान वाली शक्ल हो सकती है कैसे? अलहम्दु, यूं करके, ठीक है। ये देखें, ये मीम की दरमियान वाली शक्ल है, ठीक। फिर उसके बाद आप देखें कि मीम की ये लास्ट वाली शक्ल है, ठीक है। शुरू वाली भी हो सकती है, लास्ट वाली भी हो सकती है, जैसे कि अलीम, ठीक है, यूं करके। तो ये आप सबको मालूम है कि ये जो शक्ल है ये मीम ही की है। फिर उसके बाद आगे देखिए, अगर ऐसी शक्ल बनी हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर नुक्ता आ गया तो ये नून है। अगर नीचे नुक्ता आ गया तो क्या होगा? बा हो जाएगा, ठीक है। नून की भी वही शक्ल बन रही है जो बा की होती है, देखें। अगर नीचे नुक्ता आ गया तो ये बा बन जाएगा, और अगर नुक्ता ऊपर आ गया तो ये नून बन जाएगा, ठीक है। तो डॉट्स के जरिए से हमें पता चलेगा कि ये बा है या नून है या ता है या सा है। सबकी शक्लें सेम सेम सी लग रही हैं, लेकिन डॉट्स के जरिए से हम इनमें डिफरेंस करेंगे, ठीक। ये देखिए, ये शक्ल भी दरमियान वाली नून की है, और यही शक्ल अगर ऐसे करके हो और उसके नीचे नुक्ता आ जाए तो ये बा की बन जाएगी। यही शक्ल अगर ऐसे हो और उसके ऊपर नुक्ता आ जाए तो वो नून की बन जाएगी, ठीक है। तो नुक्तों के जरिए से हम इसकी पहचान करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, ये वाव है और ये हा, ठीक है। ये भी हा है जब ये दरमियान में आता है, ये हा की वो शक्ल है। फिर ये हा जब अलग होके जो है वो लास्ट में आ जाए तो उसकी ऐसी शक्ल होती है। फिर हा अगर जुड़ के लास्ट में आ जाए तो उसकी ऐसी शक्ल हो जाती है। फिर ये हमजा है, हमजा की ऐसी ही शक्ल रहती है। और ये या है, और ये वाला साइन भी या का है। अब ये साइन भी रिजेम्बलेंस कर रहा है बा, ता, सा और नून के साथ। अब हमारे पास ये 5 हरूफ हो गए हैं जो एक जैसे से लग रहे हैं। तो इनकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अगर ये साइन है, इसके नीचे नुक्ता है तो बा है। अगर ये साइन है, इसके ऊपर नुक्ता है तो ता है। अगर ये साइन है, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं तो ये सा है, ठीक है। 2 नुक्ते हैं तो ता है, 3 नुक्ते हैं तो सा है। अगर ये साइन है और उसके ऊपर एक नुक्ता है तो ये नून है, और अगर यही साइन है और उसके नीचे 2 नुक्ते हैं तो ये या है, ठीक है। ये सारी शक्लें ऐसे हम पहचान करेंगे। अब इनकी बीच वाली शक्लों को देख लेते हैं। यूं करके आ गई, नीचे नुक्ता, यूं करके आ गई, ऊपर नुक्ता, यूं करके आ गई, ऊपर 3 नुक्ते, फिर यूं करके आई, ऊपर एक नुक्ता, यूं करके आई और नीचे 2 नुक्ते,
ठीक है। तो इससे हम अब कैसे पहचानेंगे? नुक्तों के जरिए। सारी शक्लें तो सेम लग रही हैं बेशक, लेकिन नुक्तों के जरिए पहचानेंगे। ये बा है, ये ता है, सा है, नून है और या है। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी बदलती हुई शक्लों को पहचानेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा हमारा छोटा सा आज का टॉपिक है। बस ये शक्लों की पहचान करें, अच्छे से इनको रट्टा लगा लें। रट्टा लगाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, हम उर्दू तो बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग है, और उर्दू में ये सारी चीज़ें हम पहले से कर चुके हैं। किसके ऊपर नुक्ता होता है, किसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, नीचे होते हैं, अंदर होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें मालूम है। इसलिए हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसको सीखने सिखाने में। ठीक है ना? लेकिन फिर भी इनकी शक्लों को अच्छे से आज देख लेना है, ताकि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। इसके साथ साथ ये कि आज का टॉपिक तो बहुत ईजी है, तो कल का टॉपिक साथ में रिवाइज करिएगा, जो कि हमने मखारिज के एतबार से उनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस की थी। तो कल हम करेंगे हरूफ मुरक्कबात। ठीक है, इसके भी हम देखेंगे कि ये कैसे हरूफ जो हैं वो जुड़ कर आते हैं और इनकी शक्लें बनती हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के सीखना सिखाना कबूल फरमाए, और हम सब को शरह सद्र अता फरमाए कि हमें आसानी से समझ आ सके। मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि आपको आसानी से समझा सकूँ, और अल्लाह ताला इस तमाम नेक कामों को कबूल व मंजूर फरमाए इंशाअल्लाह। और इस सारे का अजर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी दे, हमारे वालिदैन को भी पहुँचाए और हमारे उस्ताद कराम को भी पहुँचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। क्लास को वाइंड अप करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।